जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम जिस लोन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एम पॉकेट। एम पॉकेट से तमाम लोगों ने लोन ले रखे हैं और उनसे उनकी किस्त नहीं भरी जा रही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, व्यापारी लोग हैं, जॉब करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंपनी से लोन ले रखा है। लेकिन जब आप इसकी लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो तमाम तरीके से आपको उलझन पैदा की जाती है। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पे पुलिस भेज देंगे, हम आपके घर पे नोटिस भेज देंगे, हम आपके घर पे पुलिस की कार्रवाई करवाएंगे, हम आपके घर के बाहर नोटिस चिपका कर चले जाएंगे। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं और आपने एम पॉकेट से लोन ले रखा है तो दोस्तों ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपने इस कंपनी से लोन ले रखा है, अगर आप इसकी समय से किस्त पूरी नहीं भर पाते हैं तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है और इन दिक्कतों से कैसे बाहर निकलना होता है। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिख जाएगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी या फिर किसी और कंपनी से लोन होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एम पॉकेट की जो कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है, ज़्यादातर ये आपको 5,000 रुपये से लेकर 50,000 60,000 तक का लोन आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है। और इसका लोन प्रोवाइड कराने का बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो इससे लोन लेके बैठे हुए हैं। स्टूडेंट किस प्रकार के, अपने स्टूडेंट आईडी दिखाकर, और बहुत सारे लोगों ने अपने पैन कार्ड जोड़कर भी इससे लोन ले रखा है। अब स्थिति ये हो चुकी है, या तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपनी फीस भरने के लिए पैसा लिया और आपसे भरा नहीं गया, या फिर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति, आपने जॉब बीच में या तो जॉब फायर हो गई आपके साथ, या फिर आपके साथ कोई बड़ी दिक्कत हो गई, आपने लोन भरना बंद कर दिया। अब इस बीच आप लोगों के पास तमाम तरीके से रिकवरी वालों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तमाम तरीके से आपको दिन भर में 50-100 फ़ोन आना, तमाम तरीके से आपको ड्रावा देना। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सपर्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा फीस लेकर आप लोगों को एम पॉकेट कंपनी के बारे में जानकारियाँ देते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी पैसा खर्च हो इस जो ये लोन कंपनी जो आपके साथ इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी मुफ्त में मिले। इस चीज़ की मैं जानकारी मुफ्त में इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एम पॉकेट से लोन ले रखा है। लोग कोई आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लेकर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि जानकारी यही है जो देनी है। तो आपको ये जानकारी यहीं पर आप फ्री में सुन लीजिए और लाभ उठाइए और शेयर करना उन लोगों को जिन्होंने एम पॉकेट से लोन ले रखा है। क्योंकि आप पहले ही पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से लोग आपसे पैसा मांगे कि कॉल बुक कर लीजिए। देखो कॉल बुक कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ी ज़रूरत है तो कॉल बुक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप वीडियो देखिए, वीडियो में पूरी जानकारी दी जाती है। अगर आपने एम पॉकेट्स कंपनी से लोन लेकर, सबसे पहले जो इनकी एक्टिविटी शुरू होती है कॉल की माध्यम से। आपको दिन भर में इतनी कॉल आएंगी, मान के चलिए आपके घर पे अगर आपका ये 10-15-20 हज़ार का भी लोन है, अगर आप उसकी लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो तो दिन भर में 50 से 100 कॉल आना संभव है। इतनी कॉल्स आएंगी, इतनी कॉल्स आएंगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आप खाना खाएं या फिर इनकी कॉल का जवाब दें या कुछ भी करें, तो तमाम तरीके से आपको एक उलझन में डाल दिया जाएगा। और जब उलझन बन जाएगी तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा। आप इतने ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, अब करें तो करें क्या। और उसके बाद आपको एक ड्रावा दिया जाएगा, आपके घर पे रिकवरी की टीम आ रही है। रिकवरी की टीम आपको जो भी है घर पे रिकवरी टीम आएगी, आपके साथ पैसे की डिमांड करेगी, ये करेगी वो करेगी। देखो एम पॉकेट नामक कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं है, वो आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। आपको पैसे की जरूरत है, उसने पैसा दिया, आपकी जरूरत को पूरा किया। लेकिन अब आपकी गलती है या फिर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई है जिस कारण आप उसकी पे नहीं कर पा रहे पेमेंट। और अब रिकवरी वालों का जो है झोल शुरू हो जाता है। रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं, कभी कंपनी आपको अपनी तरफ से परेशान नहीं कर रही। कंपनी का क्या रूल है, कंपनी आपको रूल वाइज चलती है। दिन प्रतिदिन आपको डीपीडी लगाती रहेगी और आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ाती चली जाएगी। कंपनी का मेन काम क्या है, आपका इंटरेस्ट बढ़ाना। आपका 5,000 का लोन है, आप देखोगे कुछ समय के बाद वो 7,500, 8,000, 10,000 तक पहुंच जाएगा। तो कंपनी का रूल है सीधा साधा कि वो सीधा आपसे पैसा लेने के लिए वो अपनी पेनल्टियां लगाएगी। तो इसमें रिकवरी वालों को किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रह जाता। इसमें ना ही रिकवरी वाला कभी भी जिंदगी में आपके घर आता है। आपको सिर्फ डराया जाता है कि रिकवरी की टीम घर पर आ रही है। आपको एक व्हाट्सएप पर एक नोटिस दिखाया गया होगा कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो ये नोटिस आपके घर पर भेज दिया जाएगा। वो नोटिस किस प्रकार का नोटिस होता है तो आपको ये भी जानना जरूरी है। जो वो नोटिस होता है वो एक रिकॉल नोटिस है। रिकॉल नोटिस का मतलब आपको रिमाइंड करवाना, आपको याद दिलवाना कि भैया आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो, हम आपकी पेनल्टियां बढ़ाते जा रहे हैं, आपका सिविल स्कोर डाउन कर रहे हैं। अगर आप इसको पे कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। आप इसकी टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए ताकि आपका सिविल भी इंक्रीज हो, आपको पेनल्टियां भी ना लगी। तो तमाम तरीके से वो नोटिस में, रिकॉल नोटिस में रिमाइंडर नोटिस आपको याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। और आपको बहुत सारे रिकवरी एजेंट फोन करके डरा रहे हैं कि हम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं, हम आपके घर का एड्रेस जान चुके हैं, हम आपके घर का एड्रेस भी एग्जैक्ट बताएंगे क्योंकि आपने उनको आधार कार्ड दे रखा है। अब आधार कार्ड उनके पास है,
वो आपका एड्रेस गूगल से निकालेंगे, गूगल से आपका जो भी है गूगल मैप से आपको वहाँ का लोकेशन भेज देंगे कि हम तो यहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों ये सब लोकेशन भेजना, तमाम तरीके से आपको बोलना कि हम आपके घर पर आने वाले हैं, हम आपके घर पहुँच चुके हैं, आपके घर का गेट ये रंग का है तो हम यहाँ आ रहे हैं, तो ये सब कुछ एक आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है ताकि आप एक डर का माहौल बनाकर आप रिकवरी वालों को पैसा दे दो। आपको एक डर लग रहा है कि रिकवरी वाले घर आ जाएंगे तो बेइज्जती होगी। अब बेइज्जती से बचने के लिए लोग ज़्यादातर इनकी पेमेंटें कहीं ना कहीं से कर देते हैं। कोई अपना मोबाइल बेच के करता है, कोई अपना गोल्ड बेच के करता है, तो ये सब चीज़ें इलीगल तरीके से वो कर रहे हैं। तो आप इस इलीगल एक्टिविटी से बचें। अगर आपको फ़ोन वगैरह आ रहा है तो फ़ोन मत उठाइए। आपका जो काम बनता है, आपका क्या काम बनता है, आपने पैसा लिया है लोन कंपनी से, एम पॉकेट से लोन लिया है, अब हमने तो हमने पैसा तो एम पॉकेट को वापस देना है। तुम रिकवरी वालों की बातें क्यों सुने? रिकवरी वालों की आपको कोई भी कॉल नहीं उठानी। अगर कोई भी रिकवरी वाला मनमाने तरीके से किसी और अन्य कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉल कर रहा है तो आरबीआई में आप कंप्लेंट कीजिए। ट्विटर पर उनकी कंप्लेंट डालिए कि आपका जो रिकवरी वाला है हमारे साथ ऐसी मिसबिहेव कर रहा है, हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है। क्योंकि आरबीआई का रूल है, लोन दाता को सिर्फ लोन दाता और कंपनी के बीच में ही बात रहेगी, थर्ड पर्सन को बात भी नहीं पता चलेगी कि आपने लोन भी ले रखा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और बहुत सारे एक डर का माहौल बना के कि आपके घर पे पुलिस आ रही है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, लोन की स्थिति में जब तक कोई भी कंपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवाती, आपके ऊपर कोई सम्मन जारी नहीं करवाती, कोई वारंट इशू नहीं होता कोर्ट के माध्यम से, तब तक पुलिस का कोई भी मैटर किसी भी कंपनी में नहीं रहता। चाहे वो कितने लाखों रुपए का लोन हो, चाहे आपका करोड़ों का लोन हो, जब तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती सम्मन वाली या फिर आपके पास कोई भी लीगल वाली कार्रवाई नहीं होती, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। आप लीगल नोटिस से डरते हो। लीगल नोटिस का सिर्फ एक तात्पर्य ये है कि आपको रिमाइंड करवाना, आपको याद दिलवाने के लिए वो नोटिस भेजते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। रिकवरी एजेंट इसके नहीं आते, दिन भर में फ़ोन कॉल आ रहे हैं, फ़ोन कॉल नहीं भी उठाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप लोगों के मन में एक डर बनाया जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं भरेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलीगल एक्टिविटीज़ बोला जाता है इनको। तो आपको ये सब कुछ ध्यान से सुनना होगा। आपको किसी भी एक्सपर्ट से अगर जानकारी चाहिए तो दोस्तों जानकारी यही मिलने वाली है। एम पॉकेट लोन तो यही कुछ करती है, ठीक है। अब आपका जो भी लोन चल रहा है आप नहीं भर पाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरीके से आपको एक डरावा दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे हो जाए। कंपनी क्या करती है, अब ये सुन लीजिए कंपनी क्या करती है। आपका 5,000 रुपये का लोन है, आपने उसको 3 महीने तक नहीं भरा। अगर आप उसको 3 महीने तक नहीं भरेंगे तो ये क्या करेंगे, आपका पेनल्टी बढ़ा देंगे। 5,000 का मान के चलो, उन्होंने 7,500 कर दिया, 8,000 कर दिया। अब आपके पास पैसा आ चुका है, 6 महीने के बाद आपके पास पैसा आ चुका है भरपूर, क्या मैं इसको भर सकता हूँ, तो कंपनी आपको वेवर भी दे देती है। मान के चलिए आपको 6 महीने के अंदर उन्होंने 5,000 का लोन था और उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर उसको कर दिया है 12,000 रुपये का या 10,000 का कर दिया है। उसको 10,000 का कर दिया। अब आप कहोगे मैं 10,000 रुपये कहाँ से भरूंगा, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं तो एक व्यापारी हूँ या मैं तो जॉब, पहले मेरे पास जॉब नहीं, मैं तो जॉबलेस हूँ, तो मैं कैसे भरूंगा। तो कंपनी को एक मेल की जाती है, मेल के माध्यम से उनसे वेवर की गुहार की जाती है, उनसे वेवर मांगिए कि भैया मेरे पास तो 6,000 रुपये या 6,500 या 7,000 रुपये पड़े हैं, आप मेरा लोन क्लोज करवा दीजिए। क्योंकि कंपनी सेटलमेंट नहीं करती, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ फोर क्लोज करती है, ठीक है। फोर क्लोज करवाने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट डालिए मेल के माध्यम से, वहां से आपको अप्रूवल आएगी। अप्रूवल में आप उसको लोन को क्लियर कर सकते हैं। चाहे आपका 5,000 का लोन था, चाहे आपका 50,000 का लोन था, आपका 50,000 को उन्होंने 80,000 कर दिया, आप 55,000 या 60,000 के बीच में उसको खत्म करवा सकते हैं। इससे आपका सिविल भी खराब नहीं होगा, आपको फ्यूचर में कंपनी से लोन भी मिल जाएंगे। क्योंकि सेटलमेंट के बाद आपको फ्यूचर में किसी भी कंपनी से लोन नहीं मिलता, लेकिन जब आप फोर क्लोज करवा लेते हैं तो निरंतर कंपनी से आपको लोन मिल जाता है। तो कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप डरते हैं। जितना आप डरते हैं, आपको डर का माहौल पैदा करके आपसे पैसे की उड़वाई की जाती है। तो डरिए मत, घबराइए मत, कोई आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। अगर आपका किसी ऐसी कंपनी से लोन है तो डरिए मत, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।